नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल और पेज में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के एक टॉपिक एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, एसडीआई की अवधारणा का विकास जो है इस उद्देश्य से किया गया कि 1950 के पहले अर्थव्यवस्थाओं के मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि को, विकास को, प्रगति को नापने का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था। अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्थाओं के उनके मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास की अवधारणा को मापने की इस समस्या को दूर करने के लिए और विकास की विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के विकास की तुलनात्मक मात्रा की गणना करने के लिए सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक 2 की धारणा का विकास 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महमूद उल हक द्वारा किया गया और पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में यूएनडीपी की जो डायरेक्टर उस समय रही थी इंगे कौल के नेतृत्व में किया गया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 2020 के एसडीआई इंडेक्स, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि एसडीआई की धारणा किन किन सूचकों से होकर प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों, इसमें पहला इंडेक्स जो पैमाना होता है, जो पहला आधार होता है, जो बेस होता है, उसमें पहला होता है जीवन प्रत्याशा, दूसरा होता है शिक्षा और तीसरा होता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जिसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वस्तुतः दोस्तों, एसडीआई जो है एसडीआर का ही एक भाग है और एसडीआर के अंतर्गत संयुक्त रूप से 5 सूचकांक प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें पहला है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं अपने टॉपिक के अंदर। दूसरा है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, तीसरा इसके अंतर्गत आता है लैंगिक विकास सूचकांक, चौथा आता है लैंगिक असमानता सूचकांक, पांचवा इसके अंतर्गत बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। दोस्तों, अब हमारे चर्चा का विषय जो है मानव विकास सूचकांक 2020 है। तो दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2020 की जो थीम रही है द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसिन। इसमें एंथ्रोपोसिन नामक टर्म की एक इस्तेमाल किया गया है। अब एंथ्रोपोसिन को एक नए भूगर्भिक युग के रूप में अभी तक औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त हुई है और वैज्ञानिक अब इस तथ्य से भी सहमत नहीं है कि प्राकृतिक विकास परिवर्तन की तुलना में मानव गतिविधियां त्वरित वैश्विक तापमान का प्राथमिक कारण रही हैं और मनुष्य 12,000 वर्ष प्राचीन होलोसीन युग से निकलकर मानव अब एक नए युग एंथ्रोपोसिन में प्रवेश कर रहा है। तो एंथ्रोपोसिन टर्म का यहाँ जो रेलेवेंसी है उसका तात्पर्य यह है कि ह्यूमन फ्रेटर्निटी जो है अपने 12,000 प्राचीन होमोसीन युग से निकलकर एक नए युग, जिसको कि एंथ्रोपोसिन युग का नाम दिया जा रहा है, उसमें प्रवेश कर चुका है और होलोसीन की अवधि के दौरान पृथ्वी पर व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं। इसमें जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, आधुनिक सभ्यता का विकास सम्मिलित है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक जो प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों को शामिल किया गया है और 189 देशों में भारत का जो सूचकांक रहा है 2020 में 131वां पायदान रहा है और भारत की एसडीआई वैल्यू 0.645 है और भारत
जो है 2020 में 2019 के मुकाबले 2 पायदान नीचे खिसक कर 131वें स्थान पर आ गया है। 2020 में भारत का जो स्थान है वो 129वां था। दोस्तों अब हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक के अंदर जो है पहला रैंक और अंतिम पायदान पर कौन कौन से देश रहे हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों के रैंक में जो है नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब नॉर्वे जो है मानव विकास की विकास सूचकांक की में पहले पायदान पर है। विकास की अवस्थाएं, विकास के चरण बहुत ही उन्नत अवस्था में है। और मानव विकास सूचकांक 2020 के अंदर जो है लास्ट पोजीशन प्राप्त हुआ है नाइजर को। दोस्तों अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार जो है परचेजिंग पावर पेरिटी के आधार पर भारत की जो सकल राष्ट्रीय आय है 2018 में वो 6,829 अमेरिकी डॉलर हुआ करती थी, जो कि 2019 में 6,681 डॉलर रह गई है। दोस्तों अब ये नया टर्म है परचेजिंग पावर पेरिटी। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि परचेजिंग पावर पेरिटी जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक टर्म है, जिसके और इस टर्म के अंदर विश्व के विभिन्न देशों में एक समान वस्तु की कीमत एक समान होती है। मतलब परचेजिंग पावर पेरिटी हमें ये बताता है कि कोई वस्तु जो है उसकी कीमत जो है विभिन्न देशों में एक समान होती है एक समय पर। और PPP यानी परचेजिंग पावर पेरिटी के सिद्धांत का जो है विकास स्वीडन के अर्थशास्त्री प्रोफेसर गुस्ताव कैसल द्वारा किया गया था। दोस्तों तो मानव विकास सूचकांक में यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम यूनिट द्वारा पहली बार देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और मटेरियल फुटप्रिंट के कारण पड़ने वाले प्रभाव को भी एक नए मैट्रिक रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों और जो ये नया मैट्रिक आया है कार्बन उत्सर्जन और मटेरियल फुटप्रिंट, इस मैट्रिक का कार्य जो है जीवाश्म ईंधन, धातुओं और वस्तुओं एवं निर्माण तथा सेवाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा को मापना है। दोस्तों और UNDP द्वारा ऊपर बताए गए मांगों को आधार मानकर अर्थव्यवस्था को SDI के अंतर्गत जो है 0 से 1 का स्केल दिया जाता है। दोस्तों और जिसके आधार पर दोस्तों तीन पॉइंट्स बनती हैं, 3 सीढ़ियाँ बनती हैं। इसमें पहला है उच्च मानव विकास वाले देश, जिसको 0.800 से लेकर 1 तक का जो है सूचकांक वैल्यू प्रदान की जाती है। दूसरा है मध्यम मानव विकास वाले देश, जिनमें 0.500 से लेकर 0.799 तक का वैल्यू प्रदान किया जाता है। दोस्तों इसी देश में मतलब मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले वैल्यू में हमारा भारत और एशिया के हमारे कई पड़ोसी देश आते हैं, जिसमें भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, कंबोडिया, पाकिस्तान आदि आते हैं। दोस्तों अंतिम है और तीसरा निम्न मानव विकास वाले देश, जिसको 0.000 से लेकर 0.499 की वैल्यू प्रदान की गई है। तो दोस्तों मोटा मोटी मिला के मानव विकास सूचकांक के अंदर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जो इम्पोर्टेंट की हो सकते थे उनको हमने निम्न बिंदु के अंदर बता दिया। और दोस्तों इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉफ्रिज में मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।